नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण सिंह और आप सभी लोगों का रामचरितमानस राम कथा में स्वागत है। तो बोलिए जय श्री रामचंद्र जी, जय बजरंगबली और वाणी की देवी सरस्वती जी को नमन करके और हम लोग ये रामचरितमानस जहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं अर्थ के साथ, उसके आगे आज शुरू करते हैं। तो मास पारायण तीसरा विश्राम हो चुका है, इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहु मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव सेवे अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ में तो शिव सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैं शिव जी को ऐसा समझ कर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी हैं सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे मारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊं, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊं। गए समीप सो आवसी नसाई, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। हिय हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। आचले भवानी नाई सिर, गए हिमांचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देख करके मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमांचल के पास पहुंचे। सबु प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहु रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुआ। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना या उनके मन में सुख हुआ। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिनु सुनुखतु सुघरी सोचाई, बेग वेद विधि लगत धराई। शिव जी के प्रभाव से मन में विचार करके हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चित कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषिहन सोई दिन्हि, गही पद विनय हिमांचल किन्हि। जाई विविध तिन दिन्हि सुपाति, बाचत प्रीत न हृदय समाति।
फिर हिमांचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़ करके उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन लागे, मंगल कलश दुसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर बाहन विविध विमान, अहो ही सगुन मंगल सुबध करिहहि अप्सर गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कनक पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उन पर सांपों का मोर सजाया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीति भुजंगा। अगरल कंठ उर नर सिर माला, आ शिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु थे। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखि सिमहि सुरत्रिय मुस्काहि, बर लायक दुलहिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देव गंगाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सूर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहन पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे की योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहसी, तब बोली सकल दिशिराज। अब बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब भगवान विष्णु ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी कर हूँ पर पूर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? श्री विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काहि, हरि के विज्ञ बचन नहीं जाहि। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे के भगवान विष्णु के इस अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया।
शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये। नाना बाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोहु बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का, तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा तो कोई बहुत ही दुबला पतला। तन खिन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूसर कराल कृपाल कर, सब सद्य शोणित तन भरे। खर श्वान सुअर श्रीकाल, मुख गण वेश अनगित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योनियों की जमाते हैं। उनका वर्णन नहीं करते बनता। नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब देखत। अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलहु तसि बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमांचल रचेहु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमांचल ने विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहु नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जिनके वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमांचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गाम ही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाज के साथ हिमांचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु गृह समराए, प्रथम ही गिरि बहु गृह समराए। जथा जोग तह तह सब छाए, पुर शोभा अवलोकि सुहाई। लागत लघु बिरंच निपुनाई। हिमांचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा दिए थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कहीं। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की
निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पातकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मनमोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर बरन की जाई, आरिधि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया उसका वर्णन हो सकता है? यानी कि नहीं हो सकता। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनि आई, अपुर खर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। आगवानी करने वाले लोग बनावट श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिय हर से सुर सेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े दल के रथ के बैल डर कर क्या हुए, भागने लगे, अफरा तफरी मच गई। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिय काह कही जाई न बाता, जम कर धार की धो बरियाता। बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं, एकदम भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं। किसको? शंकर जी की बारात को देख करके। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनीश्चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सो उमा विबाहु, घर घर बात असिलरी कन कहीं। देखिए बच्चे क्या बात कर रहे हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिचास योगनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े पुण्य ही हैं। मतलब कोई जीवित नहीं बचेगा। बच्चे इतना ज्यादा भयभीत हो गए हैं। और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। अबाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही। माता पिता कह रहे हैं कि निडर हो जाओ, डरो नहीं। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। लय अगमान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना सुलभ आरती संवारी, संग सुमंगल गाँव ही नारी। अब मैना जी की बारी आ गई। अगवान लोग बारात को लिवा लिए।
उन्होंने सबको सुंदर जनवासा में ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता को शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरषि हरसानी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बिकट भेष रुद्रहि जब देखा, अबलन उर्भय उभय विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लिन्हि बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं। कौन? मैना जी। और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बहुत दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दिन्हा, तेई जड़ बरु बाउर अस किन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हे को बावला पागल बना दिया। मतलब ऐसा रूप रंग, इतनी सुंदर पार्वती जी को बनाया और ऐसा पति दे दिया। कस किन्ह बरु बौराह, विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सूरत रुहि, सो बर बस बबू रही लागई। तुम सहित गिरिते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घर जाऊ अपजसु हो, जग जीवत विवाहु न हो करो। देखिए माता का प्रेम। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखी गिरनारी। अकरी बिलाप रोदति बदति, सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके बिलाप करती, रोती और कहती थी। आज यहीं तक। तो बोलिए जय श्री रामचंद्र जी। और आप सभी श्रोतागण का राम कथा को इतने धैर्य से, इतने प्रेम पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं जल्दी एक राम कथा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अच्छे से रहें। धन्यवाद।